से बड़ी खबर आ रही है। आईसीयू वार्ड में महिला के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया गया है। महिला के साथ आईसीयू वार्ड में महिला के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया गया है। ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज में महिला मरीज से रेप, नशे का इंजेक्शन लगाकर महिला से दुष्कर्म, नर्सिंग कर्मी पर दुष्कर्म का आरोप है। मेडिकल कॉलेज पर मामला दबाने का भी आरोप है। मामले में एफआईआर दर्ज किया जा चुका है। पुलिस की जांच जारी है। आरोपी की अब तक गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। मामले की जांच के लिए बनाई गई टीम अलवर में अस्पताल के आईसीयू वार्ड में भर्ती महिला से रेप का खौफनाक वारदात सामने आया है। घटना उद्योग नगर के ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज की है। दरअसल कर्मचारी पर वारदात का आरोप है। वही मामला सामने आने से प्रशासन में हड़कंप मच गया है। शर्मनाक वारदात को अस्पताल प्रशासन दबाने की कोशिश कर रहा है, इसमें जुटा हुआ है। घटना 4 जून की रात की बताई जा रही है। अस्पताल के नर्सिंग स्टाफ ने महिला को नशे का इंजेक्शन लगाया और उसके साथ रेप कर डाला। सुबह होश में आने पर महिला ने परिजनों को घटना की जानकारी दी। पीड़िता के पति का आरोप है कि मेडिकल कॉलेज प्रशासन पूरे मामले को दबाने में जुटा हुआ है। हालांकि पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर लिया है और पीड़िता का मेडिकल करवाया गया है। साथ ही पुलिस ने पीड़िता का 164 का बयान दर्ज कर लिया है। एमआईए थाने के एएसआई ने कहा है कि ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज के आईसीयू वार्ड में भर्ती महिला के साथ नर्सिंग स्टाफ ने 4 जून की रात को दुष्कर्म किया, उसके साथ रेप किया। जो ईएसआई हॉस्पिटल है एमआईए में अलवर में स्थित है, उसमें मैंने अपनी वाइफ को एडमिट कराया था। कोई लेडीज प्रॉब्लम थी, उसका ऑपरेशन होना था उसका, ठीक है। तो 4 तारीख को उसका ऑपरेशन हो गया था। उसके बाद उसको आईसीयू वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया था। बाद आधी रात को करीब 1:30 या 2 बजे के करीब गार्ड और जो आईसीयू का सुप्रिटेंडेंट था वो आए और मुझे जगा के ले गए। बोले कि तुम्हारी वाइफ चिल्ला रही है, तुम्हारा नाम बार बार से ले रही है, चिल्ला रही है। तो मैं वहाँ गया और मैंने देखा कि वो बड़बड़ा रही थी, बोल रही थी, थोड़ी अर्ध होता है ना, थोड़ी सी अनकॉन्शियस सी स्थिति में थी। और उसके बाद फिर मैंने उसको 15-20 मिनट में सुलाया। उसके बाद फिर मुझे बाहर भेज दिया गया। उसके बाद अगले दिन मुझे मेरी वाइफ ने बताया कि मेरे साथ नर्सिंग स्टाफ ने कुछ गलत हरकत करी है, मेरे साथ थोड़ा फिजिकली थोड़ी गलत हरकत करी है। इसकी जानकारी हमने वहाँ के डॉक्टरों को और उच्च अधिकारियों को दी, डीन को दी। उन्होंने इस मामले को दबाने की कोशिश करी। हॉस्पिटल का जो स्टाफ था वो कह रहे हैं कि कोई छोटी सी बात है, आप इसको माफ कर दो, रहने दो, कोई बात नहीं, हम इसको सजा दे देंगे अपने लेवल पे। लेकिन फिर मैंने पुलिस को जानकारी दी, पुलिस तत्काल आई, हॉस्पिटल आई, उन्होंने सारी मामले की छानबीन करी। अब वो आगे की कार्रवाई पुलिस कर रही है। मेरे संज्ञान में ये मामला आज दोपहर को 2:30 बजे के बाद आया है। आते ही मैंने हमारे ऑफिसर्स हैं उनको रोका है एवं उसकी जांच के लिए कमेटी बिठाई। कमेटी में के साथ साथ हमने जितनी भी सीसीटीवी फुटेजेस हैं उनको फ्रीज करने के लिए बोला है। कंप्लेंट हमारे पास पुलिस की तरफ से भी आ गई है कि भाई उनके वहां पर रिपोर्टिंग हो चुकी है। हम इसमें जो भी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी होगा उसके साथ देने के लिए तत्पर हैं एवं पूरी सहयोग करेंगे। हमारे पास सूचना आई थी कि एडीएम सिटी साहब की कि वहाँ कुछ इस तरह की घटना घटी है। तो इस इत्तला पर मैं और एसएचओ साहब जाब्ते के साथ ईएसआई हॉस्पिटल पहुंचे, जहाँ पर ईएसआई हॉस्पिटल के डीन साहब से मिले। तो उन्होंने घटना के बारे में मना किया कि भाई मेरी संज्ञान में नहीं है ये घटना। उसके बाद आईसीयू में जो इंचार्ज हैं उनके पास गए तो उनसे बातचीत की और उस महिला के बयान लिए। तो महिला ने अपने बयानों में कहा कि मेरे साथ नाइट ड्यूटी में जो नर्सिंग स्टाफ है उसने कोई गलत हरकत की है, दुष्कर्म जैसी हरकत की है। इस पर परिवादी उपस्थित थाने पर आया, जिस पर अभियोग दर्ज कर अनुसंधान जारी है। और अब इसी सिलसिले में नेता प्रतिपक्ष शिखाराम जूली ने अलवर के ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज में महिला के साथ दुष्कर्म के मामले में कड़ी निंदा उसकी की है। उन्होंने कहा है कि मेडिकल कॉलेज के मामले की विस्तृत जांच होनी चाहिए, सीसीटीवी फुटेज की जांच हो और पीड़िता को न्याय मिले। साथ ही उन्होंने प्रदेश सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि प्रदेश की कानून व्यवस्था बिगड़ चुकी है। कि इससे ये साबित हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी के राज के अंदर बलात्कार जैसे जो मामले हैं उनको भी दबाया जाता है, उनकी एफआईआर लॉन्च नहीं की जाती है। और कोई परिवादी अगर उच्च अधिकारियों के पास पहुंच गया, मीडिया के पास पहुंच गया, तो उसकी रिपोर्ट दर्ज होती है। तो ये चीज क्लियर होगी। एक हमारी सरकार थी जिसने ये निर्देश दिए थे कि महिलाओं की एफआईआर तुरंत दर्ज होगी और एसपी ऑफिस तक भी दर्ज होगी, उसको कोई डिनाई नहीं कर सकता, मना नहीं कर सकता। लेकिन
जो लोग नहीं सहेगा राजस्थान की बात करते थे, रेप और बलात्कार की घटनाओं पे बहुत बड़े बड़े बयान देते थे, आज वो लोग सारे कहीं छुप गए हैं, वो चुप हो गए हैं, उनके मुंह पे पट्टी लग गई है, टेप लग गई है। आज वो क्यों नहीं बोल रहे हैं? मैं बात उनसे पूछना चाहूंगा, क्या राज बदलते ही जबान भी बदल जाती है? ऐसी बात नहीं होनी चाहिए। आप जिस प्रकार की घटनाएं चल रही हैं पूरे प्रदेश के अंदर, बलात्कार, रेप, गैंगवार, माफिया, सब हावी हो रहे हैं और जनता की कोई सुनवाई करने वाला नहीं है। मुदित गौड़ हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं, हमारे संवाददाता हैं, इसी खबर पर और जानकारी आपको देंगे। मुदित, एक बात बताइए, मेडिकल कॉलेज पर मामला दबाने का यहां पर आरोप देखने को मिल रहा है। मामले में एफआईआर दर्ज किया गया है, पुलिस की जांच जारी है, लेकिन आरोपी अब तक गिरफ्त से बाहर ही है। मुदित, अच्छा, टीकाराम जूली का भी सरकार पर एक आरोप लग रहा है। वो कह रहे हैं कि भाई इसमें अंकुश क्यों नहीं लगाया जा रहा है, क्यों खुलेआम ऐसी चीजें हर बार देखने को मिलती है, बारंबार ये देखने को मिलती है। ये टीकाराम जूली कह रहे हैं, अभी गिरफ्त से बाहर है ये आरोपी। पुलिस प्रशासन क्या कह रही है मुदित? जी बिल्कुल, इस पूरे मामले को लेकर के पुलिस प्रशासन का यही कहना है कि इस मामले में जैसी ही शिकायत मिली उसके बाद तत्काल इस पर पुलिस के अधिकारी वहां पहुंचे हैं और उसके पीड़िता के बयान दर्ज किए गए हैं। बयान दर्ज करने के साथ ही अब पीड़िता का मेडिकल भी कल कराने के प्रयास किए गए, लेकिन आज भी पीड़िता का मेडिकल कराया जा रहा है और उसको कोर्ट में उसके बयान कराए जाएंगे और उसके बाद ही इस आरोपी की गिरफ्तारी होगी। एसआईसी मेडिकल कॉलेज, जो कि एक बहुत अलवर का सबसे बड़ा मेडिकल कॉलेज है, इसमें इस तरह की घटना सामने आने के बाद सभी लोग सक्रिय नजर आ रहे हैं, जिसमें नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने भी साफ तौर पर कहा है कि इस घटना की निंदा करते हुए कि इस ऐसे मामले जो हैं जिनको कहीं ना कहीं दबाया जाना भी कहीं ना कहीं गलत है और इन पर सरकार को तत्काल कार्रवाई करनी चाहिए थी। और प्रदेश के कई ऐसे मामलों का जिक्र करते हुए कहा कि प्रदेश में लगातार इस तरह के मामले बढ़ रहे हैं जिन पर तत्काल एफआईआर दर्ज हो और तत्काल कार्रवाई हो। जी, तत्काल कार्रवाई। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे आपका मुदित, महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए, हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।